शीला दीक्षित जी, पीसी चाको जी, जेपी अग्रवाल जी, सुभाष चोपड़ा जी, अजय माकन जी, हरून यूसुफ जी, राजेश लिलोतिया जी, देवेंद्र यादव जी, कुलजीत नागरा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे स्टेज पे सब सीनियर नेता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, बूथ प्रेसिडेंट्स, बूथ के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये कमाल की पार्टी है। देखिए, जब यहां चाको जी आ रहे थे, कमाल की पार्टी है, हर रोज मतलब कुछ ना कुछ नया सिखा देती है। चाको जी आ रहे थे, केरला के लीडर थे, किसी ने मुझे कहा नहीं, चाको जी को दिल्ली मत भेजिए क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, मगर उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। और आज चाको जी ने मतलब परफेक्ट हिंदी में भाषण बोला। देखिए इसका दूसरा कमाल सुनिए। 5 साल पहले देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। और ये क्या है? ये कांग्रेस पार्टी का सिर्फ कमाल नहीं है, ये आप लोगों का कमाल है कि आप लोग देश के कोने कोने में, चाहे कितना भी दम लगा दे बीजेपी आरएसएस, आप देश के कोने कोने में सच्चाई पहुंचा देते हो। समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। आज पूरे देश में, हर प्रदेश में, अलग अलग भाषाओं में, भैया, मलयालम में, तमिल में, जैसे आप बोलोगे चौकीदार, वो बोलोगे चोर है। पार्लियामेंट हाउस में 1.5 घंटा चौकीदार जी ने भाषण दिया। हमने 4 सवाल पूछे थे, कांग्रेस पार्टी ने 4 सवाल पूछे। आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, तो एचएएल को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया? 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा? अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया? और 1.5 घंटा
चौकीदार कभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोले, कभी राजीव गांधी जी के बारे में बोले, कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले, कभी इंदिरा गांधी के बारे में बोले, अनिल अंबानी के बारे में नहीं बोला। और देखो, पहले भाषण देते थे, यूं भाषण देते थे, यूं 56 इंच की छाती है, पार्लियामेंट हाउस में यूं भाषण दे रहे थे। यूं। किसका कमाल? कांग्रेस पार्टी का कमाल। आंख में आंख नहीं मिला पाए प्रधानमंत्री। 1.5 घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, 1.5 घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए। कभी यहां देखे, कभी वहां देखे, कभी यहां देखे। कांग्रेस पार्टी का कमाल। अच्छा, दूसरा कमाल सुनो, दूसरी बात सुनो। हिंदुस्तान में कुछ ही समय पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना पैसा था कि हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, सबने मान लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती। अब सुनिए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वायदे किए हैं। 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों का कर्जा माफ का वायदा किया। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, और 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ हो जाएगा और इसको कोई शक्ति दुनिया में नहीं रोक सकती। हमने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन में काम कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। उसके बाद 8 बजे रात को नोटबंदी कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर, देखिए, मतलब समझ में फर्क देखिए। उधर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहता है मैं नोटबंदी करूंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को खत्म करूंगा, छोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस सिस्टम को नष्ट करूंगा। और उधर राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन, खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने दिमाग में एनालिसिस कर ली है, 2% जीडीपी का नुकसान होगा। 1 साल बाद पता लगता है, 1 साल बाद पता लगता है, ये सब इकोनॉमिस्ट ने आंकड़े निकाले, 1 साल बाद पता लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी ने बिना सोचे, बिना पढ़े राज्यसभा में कहा कि 2% का नुकसान होगा, उधर सच्चाई निकली 2% का नुकसान हो गया। हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की जनता से मिलकर किए। सही बात। एक और सवाल, पुलवामा में बम फटा, 45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम, बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए, बम किसने फाड़ा? जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर।
याद होगा? अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश ए मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। तो सच्चाई कुछ होती है, सच्चाई कुछ होती है और पूरा देश समझता है, पूरा देश समझता है कि जो आज प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनके मुंह से सच्चाई नहीं निकल सकती है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ने दिल्ली के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना नुकसान पहुंचाया, आप बताओ मुझे। बर्बाद कर दिया। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। उधर नरेंद्र मोदी भाषण में कहते रहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अगर आप उनकी शर्ट के पीछे देखोगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। जूते के नीचे देखो, मैं गारंटी देता हूं, जूते के नीचे देखो, उनके सेलफोन के पीछे देखो, जिससे वो सेल्फी लेते हैं मेड इन चाइना। अच्छा, चाइना की बात करनी है तो चाइना की बात करते हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी, जैसे शीला जी बैठी हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और जहां चाको जी बैठे हैं वहां पे चाइना के राष्ट्रपति झूले पे झूला झूल रहा है। अच्छा, प्रेस वाले सब देख रहे हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, छोटी सी चीज है, जब प्रधानमंत्री की फोटो ली जाती है, चाहे वो ओबामा जी के साथ हो, चाहे वो चाइना के राष्ट्रपति के साथ हो, वहां आपको कोई और नहीं दिखाई दे सकता। अकेले एसपीजी के भी लोग नहीं दिखाई देंगे आपको वहां पे, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तो झूला झूल रहा था वहां पे, प्रेस वाले फोटो ले रहे थे, जूम इन कर रहे थे, और दूसरी साइड ढोकला में चाइना की आर्मी घुस रही थी। चाय पी, चाइना के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को साफ मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया? मैं तुम्हें समझ गया हूं, मैं तुम्हें समझ गया हूं, तुम में कोई दम नहीं है और तुम एक कमजोर व्यक्ति हो और तुम डरपोक हो, और मैं यहां हिंदुस्तान में आ सकता हूं और मैं ढोकलाम में अपनी सेना को भेज सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मगर बात वहां नहीं बंद होती। उसके बाद, और आप अखबार पढ़िए, उसके बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाता है, अखबार पढ़िए, और हमारे प्रेस वाले मित्र आपको बताएंगे, किसी भी अखबार में पढ़ लीजिए, बिना एजेंडा की मीटिंग होती है। अरे भाई, आपके घर में आ गए हैं, ढोकलाम में बैठे हैं, और आप चाइना में जाके बिना एजेंडा मीटिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गए, चाइना के सामने उन्होंने हाथ और मत्था टेका और चाइना से कहा, देखिए आप ढोकलाम को रखिए, हिंदुस्तान में किसी को नहीं बताएंगे, प्रेस वालों को मैं संभालूंगा।
बात खत्म, बात खत्म। यह नरेंद्र मोदी जी की रियलिटी है, सच्चाई है। देखो, मैं उनसे गुजरात में लड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लड़ा, कर्नाटक में लड़ा, मैंने बात पहचान ली है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं नहीं हटने वाला, मैं नहीं हटने वाला, क्या करोगे, नरेंद्र मोदी घूम के चला जाता है। बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा डर की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है। और आप लोग निडर कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो जितना मारना है, दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। देखिए, सीधी सी बात है, और यह निर्णय आपको करना है। सीधी सी बात है। देखिए, आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हो या गोडसे का हिंदुस्तान चाहते हो? एक तरफ प्यार, भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत, डर। गांधी जी निडर, 15-17 साल जेल में, और फिर अंग्रेजों से बात करते, प्यार से बात करते। दूसरी तरफ सावरकर, माफी नहीं मांगते भैया, 9 बार चिट्ठी लिखते हैं, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, कुछ भी करो, मुझे जेल से निकालो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जो आप चाहते हो मैं करूंगा। वीर सावरकर। यहां हिंदुस्तान में 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, और हिंदुस्तान के सामने 2 चैलेंज हैं, 2 बड़े चैलेंज। एक, हिंदुस्तान और दिल्ली के करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाने का चैलेंज। नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के पूरे सब बैंक के दरवाजे 15-20 लोगों के लिए खोल दिए। नाम आप जानते हो, लिस्ट के नंबर 1 पे अनिल भाई, दूसरे नंबर पे मेहुल भाई, तीसरे नंबर पर नीरव भाई। विजय माल्या जाने से पहले अरुण जेटली ने कहा, हां, जाने से पहले मैं विजय माल्या से मिला, पार्लियामेंट हाउस में मिला। पुलिस वाला चोर को भागने देता है, उसको आप जेल में डाल देते हो, मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके हाथ में एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जब वो विजय माल्या को 10,000 करोड़ चोरी करने के बाद भागने देता है तो कुछ नहीं होता। पब्लिकली कह रहा है कि नहीं भैया, मैंने तो जाने दिया, मैं तो मिला उससे। वो 35,000 करोड़ रुपए ले गया नीरव मोदी, मतलब एक नारेगा का पैसा, 1 साल का नारेगा पैसा उठा के ले गया। हमने निर्णय ले लिया है, और मैं साफ बोल रहा हूं, 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हमने निर्णय ले लिया है। जैसे यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मिनिमम गारंटी इनकम हिंदुस्तान के हर गरीब नागरिक को हम दे देंगे। ये क्या है मैं बता देता हूं। लोगों ने मुझसे कहा है कि थोड़ा इसको समझाइए, मैं समझाता हूं। हिंदुस्तान की मिनिमम इनकम तय की जाएगी कि हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी क्या होनी चाहिए, और उस लाइन से नीचे
कोई भी नहीं रहेगा। जो उस आमदनी से, जिसकी आमदनी उस आमदनी से नीचे है, मिनिमम इनकम की लाइन और उसकी आमदनी के बीच का पैसा उसको दिया जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय है, किसी देश ने नहीं किया। दूसरी तरफ हमने अनाउंस किया छत्तीसगढ़ में, नरेंद्र मोदी जी घबराए तो बजट में उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, कहते हैं हां हम भी करेंगे। खारगे जी बैठे थे मेरे पास, उधर 5-10 मिनट बीजेपी के लोगों ने यूं ताली बजाई। पीयूष गोयल ने अनाउंसमेंट किया, सब एमपी ने धड़ाधड़ मोदी मोदी ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के ताली बजाई। मैंने खारगे जी से पूछा, भैया ये हुआ क्या, मतलब ये 5 मिनट ताली क्यों बजा रहे? खारगे जी ने मुझे कहा, राहुल जी हिंदुस्तान के किसान को दिन का 3.5 रुपया दिया है। एक तरफ 70,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ 3.5 रुपए, मतलब एक परिवार को 17 रुपए दिन के। यह फर्क है उनमें हम में। दिल्ली की शॉप सील कर दी, दोनों पार्टियां देखती जा रही हैं, सीलिंग चलती जा रही है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दुनिया में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम गिरते, हमारे समय $140 प्रति बैरल थे, आज शायद $70 प्रति बैरल है। तो दुनिया में पेट्रोल के दाम गिरे, हिंदुस्तान में, दिल्ली में पेट्रोल के दाम धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं। किसको पैसा मिल रहा है? उन्हीं 15-20 लोगों को। तो ये सच्चाई है भाइयों और बहनों। दूसरा मुद्दा, मैंने पहले 2 मुद्दों की बात की, दूसरा मुद्दा किसानों का मुद्दा। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके बिना यह देश नहीं चल सकता है, और यह चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के सामने। रोजगार और किसानों की रक्षा। और मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप देखना चाइना से कंपटीशन हिंदुस्तान करना शुरू कर देगा। उधर 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 450 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देती है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो आपको बैंक का 1 रुपया नहीं मिल सकता। मगर अगर आप अनिल अंबानी हैं तो 30,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए आपके जेब में जाएगा। दिल्ली के छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए हम बैंक के दरवाजे खोल देंगे, आपको बैंक लोन मिलना शुरू हो जाएगा और रोजगार पैदा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के बूथ वर्कर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपके ऊपर है, यहां पे 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी है। आपके ऊपर है, बूथ पे आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।